वेलकम टू माय ब्लॉग। राम राम, नमस्कार भाई। 6 बज चुके थे, हम उठ चुके थे, रेडी भी हो चुके थे। ये मेरा लड्डू भी रेडी हो चुके, मैं भी। आज हम निकल चुके हैं एक लॉन्ग जर्नी पे और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, बहुत अच्छा मौसम था। आज हम जा रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं हम। आप भी हमारे साथ ट्रैवल कीजिए। हम निकल चुके अपने घर से। मौसम देखो भाई कितना अच्छा है। लड्डू अभी भी हल्की हल्की नींदों में है और ये हर बच्चे की आदत होती है। देखो भाई, जैसे ही मैं बिंदी लगाती हूँ इसका ये काम हो जाता है कि इसको निकालनी ही निकालनी है। ये लग जाता है यहाँ पे निकालने के लिए। फिर मस्त मौसम का मज़ा लेते हुए हम निकल चुके थे बस स्टैंड के लिए। ये देखो भाई, यहाँ पे हम आज के वो मैं उठी थी लगभग मोस्ट 5 बजे। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड हम दोनों को ड्रॉप करने जा रहे हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड से हम लेंगे बस। उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसी रही हमारी बस की जर्नी, क्योंकि लड्डू के होने के बाद मैं पहली बार बस में जा रही हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा तंग ना करे, मुझे लगता है कि नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लगता है इसको एंजॉय करे। अगर तंग किया तो देखते हैं भाई क्या होता है। ये हम पहुँच गए थे बस स्टैंड। बस स्टैंड पहुँचने के बाद हम बैठ गए थे बस में। ये देखो भाई, मस्त नींद नहीं आ रही आज इसे, मस्त एंजॉय कर रहा है, बस में बैठा हुआ है, देखे जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है। अभी बस स्टैंड ही थे यहाँ पे, थोड़ी देर फीड करवाया मैंने इसको। फीड करवाने के बाद ये सो गया था, 1 घंटे के लिए सो गया। फिर उठा, सही एक्टिव हो गया था। ये एक्टिव होने के बाद ये लग गया था यहाँ पे खेलने के लिए। कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ। आगे पीछे वाले सीट जाता, साइड में एक अंकल बैठे हुए थे, उनके साथ ये बहुत मज़े किए इसने। सरदार जी थे, बहुत अच्छे थे अंकल भी, इसके साथ काफ़ी मज़े किए। फिर यहाँ पे ये अपने टॉयज़ के साथ देखो भाई इसमें डालने लगा हुआ था, कभी निकाल रहा था, कभी नीचे गिरा रहा था। और भी जितने पैसेंजर थे वो भी इसकी हेल्प कर रहे थे। ये नीचे फेंक देता, कोई उठा के इसको दे रहा। मतलब पूरे रास्ते इसका यही रहा, कभी कुछ कभी कुछ। फुल मज़े किए इसने और मेरे को बिल्कुल तंग नहीं किया। मेरे को भी अच्छा लगा थोड़ा, वरना मुझे ये उड़खा था कि अगर इसने तंग किया तो कैसे इतना लंबा सफ़र तय करके जाना है, कैसे। फिर ये नीचे उतर गया। नीचे उतर के ये अपने काम में लग गया भाई, कि कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है। बाहर इसको देखना इतना पसंद नहीं था, अंदर का ज़्यादा, कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर हमने दूसरी नारनौल से हमने दूसरी बस चेंज की, जो कि बिल्कुल खाली थी भाई। कोई पीछे 2 पर्सन बैठे और हम बैठे अकेले। इतने बजे से बैठ के आए ना हम, बहुत मज़े किए भाई इसने। ये देखो भाई, फुल मज़े करने के बाद हम यहाँ देखो निकल पड़े हैं। यहाँ मैं इसके साथ खेल रही हूँ बस में ही, तोता उड़ मैं ना उड़, क्योंकि हम अकेले ही बैठे हुए थे। रास्ते से 2 लोग और बैठे थे। मेरा लगभग था सफ़र 3.5 आवर का, जो इतना ईज़िली मुझे पता भी नहीं चला। और वो भी एक बच्चे के साथ, जो कि अभी 1 ईयर का भी नहीं हुआ है साथ में। और बहुत अच्छी जर्नी गई। फिर हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर, यानी कि लड्डू के मामा के घर। यहाँ इसकी मामी इसको एंटरटेन करने लगी हुई है भाई। इसकी चल रही है यहाँ पे खातिरदारी। कोई इसको पानी पिला रहा है, कोई इसको झूला झुला रहा है, कोई इसको कुछ कर रहा है। फिर ये थक गया था तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए तब तक। फिर इसको फीड करवा के इसको सुला दिया है। आई होप ये थोड़ी देर अच्छे से सो जाए, ताकि सो जाएगा तो आराम से सबके साथ खेल लेगा। सो के उठ गया है, फिर ये लग गया अपने काम में। आज ये पूरे घर को एक्सप्लोर करेगा भाई, क्योंकि ये करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे इसकी नानी इसकी मासी से वीडियो कॉल करवाने लगी हुई हैं, उधर बैठी हुई है मामी। यहाँ ये अपने मामू के साथ। पहले तो अपने मामू को देख के ही रोने लग गया था पता नहीं क्यों, इसको बीगड़ पसंद नहीं आई या क्या पसंद नहीं आया। बट बाद में थोड़ा सा देर बाद ये अपने गो थ्रू हो गया इन सब चीज़ों से और लग गए यहाँ पे खेलने के लिए अपने हर्षद भैया की टॉयज़ के साथ खेल रहा है। जब वो गया हुआ था स्कूल, अभी स्कूल से आया नहीं है, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे ना। 10:30 हम लगभग घर पे पहुँच गए थे। ये लगा हुआ था अपने मामू के साथ मस्ती करने, गाड़ी को ठीक करने, रिपेयर करने। 2 टायर तो उसके भैया ने गायब किए थे, 2 टायर के साथ ही लगे हुआ था, पीछे पीछे वाले टायर के साथ। मैं भाई इस यहाँ आके ये बहुत मज़े करेगा, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ, तो मैं अकेली होती उसको रखने। यहाँ इतने सारे लोग हैं, कभी किसी के पास रहेगा, कभी गोद में, कभी बाहर जाएगा। फुल मज़े आज इसके, जब तक रहेंगे तो मज़े ही करने पे है। पर हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। रास्ते में इसने बनाना भी खा लिया था आराम से,
मुझे ऐसे लगा था कहीं ये खाए भी ये ना, सिर्फ फीड करवाना पड़े। फिर आ गया था हर्षित स्कूल से। हर्षित आके मैं इसके लिए लेके आई थी ये टॉयज़। मैंने आपको पहले दिखाया था ना, मेरी पिछली वीडियो में जाके देखना अगर आपने नहीं देखी है तो। मैं इसके लिए टॉयज़ लेके आई थी, ड्रेस, वो ड्रेस पहन ली इसने और टॉयज़ के साथ खेलने लगा हुआ है। और हर्षित ने अपने कुछ टॉयज़ इसको दे दिए हैं, बॉल्स, ये बॉल के साथ। हर्षित लग गया था अपना होमवर्क करने के लिए स्कूल से आते ही, और मेरा लड्डू लगा हुआ था हर्षित भैया की मदद करने। भाई फुल मज़े करने वाले हैं अब ये। इनके ये जो जर्नी होने वाली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप बने रहिए मेरे व्लॉग्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जो आएगा उस बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही व्लॉग में डालूँ तो आपको देखने को मिल जाए, पता चल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। आपको डेली का मैं व्लॉग दिखाऊंगी कैसे कर रही है मस्ती। फिर हम चल पड़े थे दूसरे जहाँ पे भैंस वगैरह बांधते हैं, जिसे हम घेर बोलते हैं, वहाँ पे। यहाँ पे खड़ा है ट्रैक्टर, ये बैठ गया था ट्रैक्टर के अंदर। लड्डू को वही करना है जो हर्षित को करना है। लड्डू भी बैठ गया था इसके साथ देखने के लिए ये क्या है ट्रैक्टर। ये करने लगा हुआ था फुल मज़े अपने भैया के साथ कि ट्रैक्टर कैसे चलता है। वैसे भी इसको बहुत ऑब्सेशन है। वहाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी अगर बाहर से ट्रैक्टर की आवाज़ आ जाए तो ये भी एकदम से भाग के निकलता है। और यहाँ तो घर के अंदर इसको ट्रैक्टर मिल गया, तो ये करने वाला है फुल मज़े ट्रैक्टर के साथ। यहाँ तो इसको हर चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेगी भाई। पहली बार ये आया है बफेलो को देखने, और काउस, भैंसें और गायें अभी तक इसने देखी नहीं थी। मतलब दूर दूर से देखी होगी तो पहले इसको इतना याद भी नहीं है, पर अब पहली बार ये देख रहा है तो थोड़ा डर रहा है। देखो भाई कैसे रोने लग गया बेचारा मेरा बेटा। मतलब कैट और डॉग तो इसने वहाँ बहुत देखे हैं, पर वहाँ बफेलो नहीं थी ना काऊ थी, तो ये डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है भाई। पर धीरे धीरे मैं इसको दिखाऊंगी तो हर रोज़ अगर मैं ये चीज़ें दिखाऊंगी तो नहीं डरेगा। पर पहला दिन है, फर्स्ट टाइम है बेचारे का, तो रोएगा ही। यहाँ पे देखो गाय देखने लग गया। पहले देखना गाय को देख के भी बहुत रो रहा है कि नहीं 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 मुझे ले चलो। मतलब अच्छा भी लग रहा है और ये भी लग रहा है कि क्यों रो रहा है, क्योंकि हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं के अंदर निकाले भी गाय भैंसे। ये पहली बार देख रहे। हर्षित तो छोटा सा था ना, गाय के ऊपर बैठ जाता था, भैंस के ऊपर बैठ जाता था। छोटे छोटे जो इनके बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता रहता था, क्योंकि वो पैदा यही हुआ है, उसने तो हर रोज़ यही चीज़ें देखी है, पर इसने अभी तक नहीं देखी थी। इसके दादा दादी भी नहीं रखते भैंस, हमारे पास तो है ही नहीं, तो इसलिए। फिर इसके मामा बोलते हैं, इसको दिखाएंगे, पास से दिखाएंगे तो ये नहीं रोएगा। फिर इसके मामा ले गए इसको बाहर कि ये रिवर फैलो वो आ गई, वो देखो। इसके नाना देखो भाई बाहर भैंसों को तालाब में ले गए थे पानी पिलाने के लिए। इसको बहुत मज़ा आ रहा है अभी देख रहे। एक गांव का ये मज़ा होता है, आप गली में घूमते रहते, बच्चे खेलते रहते, उनके साथ खेलते रहना। ये आ गए थे इसके नाना भैंसों को पानी पिला के। इसके मामा दिखा रहे थे इसको यहाँ पे इसकी। अब देखो भाई, अब मुझे बस एक चीज़ का स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस नहीं कैसे रहेगा ये पता है, अच्छे से रह लेगा, सब मैनेज हो जाएगा। बट यहाँ से जब मैं वापस पानीपत जाऊँगी तब क्या होगा, कैसे रखूँगी। फिर आ गए थे हम शाम को, डिनर की प्रिपरेशन होने लगी थी छत पे। यहाँ चूल्हे के आज खाएंगे हम रोटियाँ। आटा लग चुका था, आग जला दी थी भाभी ने, भाभियाँ बनाने वाली थी रोटी, और हम बैठे हुए थे यहाँ, मैं और लड्डू बाहर के मज़े ले रहे थे। लड्डू देख रहा था कि कहाँ पे छिपकली है, लकड़ी, सब कुछ करनी। हाँ ये फुल मस्ती में लगा हुआ है, क्योंकि पूरा दिन एक तो ट्रैवल करके आया, फिर 1-2 घंटा वैसे सो लिया है, बट फिर भी थोड़ा थका हुआ है भाई। ट्रैवल से हम भी थक जाते हैं, तो ये भी थोड़ा थका हुआ है। तो बस मैं सोच रही हूँ इसको खाना खिला दूँ। भाभी लगी हुई थी यहाँ, ये हर्षित करने लगा था व्लॉगिंग, हम दोनों को रिकॉर्ड करा था कि बुआ जी मुझे दे दो मैं रिकॉर्ड करूँगा। भाभी यहाँ लगी हुई थी खाना बनाने के लिए। मैं इसको दिखा रही थी, देखो चूल्हे पे कैसे रोटियां बनाई जाती हैं, कैसे खाना बनाया जाता है। मैं दिखा, देखो ये है चूल्हा, चूल्हे में जल रही है आग। ये खुश हो रखा था कि ये क्या है। हर चीज़ देख जरूरी है इसको जानना। यहाँ दोनों भाभियाँ लगी थी खाना बनाने, भैया भी आ गए थे। मैं और हर्षित कर रहे थे व्लॉगिंग, साथ में बैठा हुआ था लड्डू। हर्षित बोल रहा था बुआ मुझे भी रिकॉर्ड करो, मैं आ जाओ भाई। तब तक खाना खा के हम लग गए थे मस्ती करने। ये दोनों भाई लगे हुए थे, ये बैठ गया था इसके साथ। ये देखो भाई, ये अपनी गाड़ी निकाल ली इसने और ये लेके जा रहा है इसको। अभी इसको नींद, पहले तो नींद आ रही थी, पर अब बिल्कुल नींद गायब हो चुकी मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि खाना भी खा लिया, थोड़ी देर बाहर खेल लिया, बाहर ले गई थी मैं।
और अब ये लग गया अपनी भैया के साथ गाड़ी पे बैठ। देखना इतने अच्छे से बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना ही टाइट पकड़ लो। और वरना इसको थोड़ा टच कर लो आप, थोड़ा टाइट, वो रोने लग जाता है। पर इस पे बिल्कुल नहीं रो रहा, फुल मज़े आ रहे हैं इसको। मतलब मुझे ऐसे लगता है अगर अकेला बच्चा है ना, इतना खुश नहीं रहता जितने दो बच्चे हो जाते हैं तो। चाहे हाँ लड़ाई झगड़ा तो इनका बहुत होता है, क्योंकि इसको भी वही चीज़ चाहिए जो उसको चाहिए होती है, बट फिर भी मज़े तो बहुत करते हैं। अब देखो भैया कितने मज़े कर रहा है। अभी तो सही है, पर जब यहाँ से जाएगा तो रोएगा बहुत, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद। प्लीज़ अब अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।